दोस्तों, आप बात कर रहे हैं मनी क्वेश्चन 6 से ममता सिंह के साथ। दोस्तों आज है संडे, जैसा कि आपको पता है एवरी संडे हम इंडियन मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं कि मार्केट में लास्ट वीक क्या हुआ और आने वाले वीक में क्या हो सकता है। और जो लास्ट वीक में तबाही मची है मार्केट के अंदर हम सब ने देखा है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये निफ्टी 50 का चार्ट, डे का चार्ट है दोस्तों। ठीक है, मार्केट में क्या करी थी लास्ट वीक, मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे 60 RSI को बाबर रेजिस्टेंस बना रही थी। देखना, इस पर भी बनाया, यहाँ पर भी बनाया और यहाँ पर भी बनाया। और फाइनली मार्केट ने जो लास्ट फ्राइडे की कैंडल थी हमारी लास्ट वीक, तो उसने क्या किया, अपने रेजिस्टेंस पर ही, यहाँ पे जो मार्केट का रेजिस्टेंस था उस पर ही ग्रीन कैंडल बना के खड़ी हुई जंबो कैंडल के साथ। और उसकी जो मार्केट क्लोज हुई थी लास्ट फ्राइडे को, वो मार्केट 60 RSI को ब्रेक करके ऊपर की तरफ खड़ी हुई थी दोस्तों। ये मैंने कहा था कि मार्केट में अच्छा खासा एक ब्लू पैटर्न बना है, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं मार्केट ने परफेक्ट ट्रेंडशिप करके मार्केट ऊपर गई थी। देखिए दोस्तों, जो मार्केट का पैटर्न था, मार्केट क्या करी थी, नीचे आ रही, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर मार्केट ने छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बनाया था। मैंने डिस्कस भी किया था अपनी वीडियो में, आपको याद होगा। फिर फाइनली नीचे आई मार्केट, पर जो नीचे का ये लो था मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया और मार्केट यहाँ से ही अच्छा खासा वीक की तरफ मार्केट ने मूव दिया। इस पैटर्न को बोलते हैं परफेक्ट रेंज भी बोलते हैं। बट फाइनली मार्केट ने क्या किया, अभी जो वीक गया इस वीक में मार्केट ने अच्छा खासा एक रेड कैंडल दी। ठीक है, लेकिन फाइनली मार्केट ने जो रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल दी है, ये पोजीशन सही नहीं थी यहाँ पे, क्योंकि ये पोजीशन तब बनी जब ट्रम्प साहब का जो भी उन्होंने ऑर्डर पास किया वही आया था। नहीं, और फाइनली जो ये 2 रेड कैंडल बनी है, 2 रेड कैंडल के नीचे जो मार्केट अच्छा खासा मार्केट ने मूव दिया है डाउन साइड में। ये आप सब जानते हैं इसका रीजन क्या है, इसमें कुछ बताने वाली कोई बात ऐसी है ही नहीं, क्योंकि इसका रीजन सब जानते हैं। ठीक है, लेकिन फाइनली ये हुआ कि मार्केट का जो लो था, रीजन चाहे कुछ भी हो, मार्केट ने उस लो को ब्रेक करके मार्केट नीचे आई है। क्योंकि जब मार्केट एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देकर ऊपर जाती है और मार्केट का जो पहले का लो है, अगर मार्केट उसको ब्रेक करती है, तो कहीं ना कहीं वो पैटर्न, कहीं ना कहीं वो जो ब्रेकआउट रहता है वो फेक ब्रेकआउट माना जाता है, क्योंकि मार्केट ने वो जो लो था उसको ब्रेक किया मार्केट ने। ठीक है दोस्तों, अब मार्केट में क्या, मार्केट की जहां मार्केट क्लोज हुई है अब इस फ्राइडे को मार्केट की जो क्लोज हुई है वो अपने सपोर्ट लेवल पे हुई है। मार्केट में अच्छी खासी सपोर्ट है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट यहाँ से ही फिर मार्केट की जो गैप अप स्टार्ट हुई थी यहाँ पे, और मार्केट ने इस बार इस रेड कैंडल ने वो गैप भी फिल किया है। मार्केट ने पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके खड़ी होती है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि मार्केट ऑलरेडी, जब भी कितनी बार मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया है कि मार्केट में अगर चाहे पैटर्न निफ्टी 50 का हो या किसी भी स्टॉक का हो, आपको ये ध्यान रखना कि मार्केट अगर 60 RSI को रेजिस्टेंस बना रही है, कहीं न कहीं मार्केट 60 RSI को रेजिस्टेंस बना रही थी। देखिए आप, तो मार्केट ने क्या, जब भी रेजिस्टेंस 60 RSI को रेजिस्टेंस बनाती है तो मार्केट कहीं ना कहीं ये बताती है मुझे कि ऊपर नहीं जाना, कितना नीचे जाऊंगी ये नहीं पता, लेकिन फिलहाल ऊपर नहीं जाना, ये क्लियर कर रही थी मार्केट। और मार्केट ने कंफर्मेशन दिया और फाइनली जो न्यूज आई, मार्केट ने उसका ब्रेकआउट नीचे की तरफ अच्छा खासा हम लोग को मूव मिला और मार्केट 60 से आके 40 पे आई है। भाई इतना टाइम से मार्केट क्या कर 60 को रेजिस्टेंस बना रही थी और मार्केट 40 पे आई है। और 40 पे अगर मार्केट सपोर्ट लेती है, क्योंकि मार्केट की अच्छी खासी सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, अगर मार्केट इसको सपोर्ट यहाँ लेती है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर तक जा सकती है। ठीक है, ऊपर तक जा सकती है, लेकिन मार्केट को अगर कंटिन्यू अपसाइड में ही जाना है तो मार्केट की ये जो रेड कैंडल है 2, मार्केट को इसके ऊपर ग्रीन कैंडल देनी होगी अगर मार्केट को कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे से आके यहाँ एक रेड कैंडल देती है, फिर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर कंटिन्यू नीचे की तरफ आ सकती है। ये पॉसिबिलिटी मार्केट में हो सकती है, क्योंकि पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहती, फिर मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गई और फिर यहाँ रेड कैंडल बनी तो वो परफेक्ट ट्रेंड शिफ्ट होगी डाउन साइड की। ध्यान रखिएगा, डाउन साइड की परफेक्ट ट्रेंड शिफ्ट होगी। अगर पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मार्केट ज्यादा वीक हुई और कल तक कोई और न्यूज आ गई मार्केट के अंदर, तो मार्केट हो सकता है इस ब्रेक को, जो मार्केट का यहाँ से मार्केट में अच्छा खासा बाउंस मिला है यहाँ पहले, अगर मार्केट ने इस फ्राइडे को लो को ब्रेक किया यहाँ पे, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट नीचे तक भी आ सकती है। अगर मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट यहाँ कल सपोर्ट नहीं ले पाई और कोई न्यूज आई, मार्केट नीचे तक यहाँ तक भी आ सकती है। ये
डिपेंड करता है कि कोई न्यूज ना आए और मार्केट यहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करे। ये पॉसिबिलिटी दोस्तों हो सकती है। अब देखते हैं सेंसेक्स का चार्ट। ये दोस्तों सेंसेक्स का चार्ट है। अब देखिए क्या हुआ मार्केट में, जो ये ग्रीन कैंडल बनी थी लास्ट वीक फ्राइडे में, जो ये निफ्टी 50 के चार्ट पे थी, तब इसने 60 आरएसआई को ब्रेक किया था ऊपर की तरफ। इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था ऊपर की तरफ निफ्टी 50 के चार्ट में। लेकिन जो सेंसेक्स के चार्ट में थी वो 60 के नीचे ही, आरएसआई 60 के नीचे ही डे पे क्लोज हुई थी। ध्यान रखिएगा आप इस चीज का, क्लोज हुई थी, ठीक है। और फाइनली मार्केट में क्या किया, मार्केट में अच्छा खासा 60 को मार्केट ने परफेक्ट 60 को रेजिस्टेंस बनाते हो मार्केट नीचे की तरफ मूव। हालांकि न्यूज भी आई थी, न्यूज पे भी डिपेंड करता है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट का जो लो था, मार्केट ने लो को ब्रेक किया, लो को ब्रेक किया। अगर मार्केट लो को ब्रेक करके नीचे आई तो मार्केट ने बेहतरीन मूव हम लोग को दिया है। अगर मार्केट में अच्छा खासा है सपोर्ट लेवल है, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट बहुत अच्छी तरह से लिए और जो बीच का गैप था मार्केट ने उसको भी फिल किया है यहाँ पे। तो आप देखिए कि अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके आने वाले वीक में तो पॉसिबिलिटी कि मार्केट ऊपर तक जा सकती है, अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट लेती है तो। अगर मार्केट ने फ्राइडे को लो को ब्रेक किया इसको, तो पॉसिबिलिटी कि मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने इस प्राइस को पहले टच किया है। क्योंकि मार्केट में अगर कोई प्राइस पहले हमने टच किया है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जब मार्केट उस साइड शुरुआत होती है तो मार्केट उस प्राइस को टच करने की कोशिश हमेशा करती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन प्लस पॉइंट है कि मार्केट इस टाइम 40 के आसपास है और कहीं ना कहीं आवरली चार्ट पे ग्रीन पैटर्न की थोड़ी सी शुरुआत लग रही है। पैटर्न के अकॉर्डिंग, हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे, जैसा कि पैटर्न बता रहा है। लेकिन अगर मार्केट नीचे आए तो यहाँ तक आ सकती है। अगर मार्केट यहाँ पे ही मार्केट ने बेस बनाया और मार्केट की कोशिश की कि ऊपर जाने की, लेकिन जब तक मार्केट ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं देती है तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर मार्केट वही साइडवेज की तरह हो सकती है, जब तक मार्केट ब्रेकआउट नहीं देगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है सेंसेक्स के चार्ट पे। लेकिन बैंक निफ्टी का इससे अपोजिट चार्ट है, पैटर्न तो वही है, लेकिन कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में अभी भी थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट है। उसका ये रीजन ये है कि अभी भी जब मार्केट ऊपर की तरफ स्टार्ट हुई थी दोस्तों, तो मार्केट जो सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट था वो कहीं ना कहीं वीक था, पहले से ही वीक था। लेकिन बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। हमने देखा जितने भी बैंक निफ्टी के स्टॉक थे, बैंक के जो भी थे, बेहतरीन बैंक निफ्टी में मूव मिला और पहले जो हाई बनाया वो भी बैंक निफ्टी ने ही बनाया, अपना पहले से हाई को जो ब्रेक किया, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसमें बैंक निफ्टी का जो पैटर्न नीचे का बना, बैंक निफ्टी के पैटर्न में वीक के चार्ट पे डाइवर्जन भी था, जो मार्केट डाइवर्जन ऑलरेडी पूरा कर चुकी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये, आपसे पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट क्या करेगी देखना, ऊपर नीचे। अब मार्केट में आपको क्या दिखता है, एक मिनट देखिएगा जरा, क्या दिखता है। मार्केट एक जोन में थी और मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर गई। पैटर्न के अकॉर्डिंग, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, मैं पैटर्न को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि आप खुद सोचे कि अगर आपको किसी भी जगह जाना, अगर केवल आपको 2 या 3 दिन रहना, तो आप कोशिश करेंगे जैसा भी है 2-3 दिन टाइम काटो, निकलो वहां से, ठीक है। बट अगर आपको परमानेंट अपना घर बनाना है तो उसमें क्या करेंगे, जो आपकी नींव होगी आप उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। ऐसे ही स्टॉक मार्केट का अपनी बेसिक जो आपका बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करिए, कि मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट क्या बता रही है, हम क्या चाहते हैं, हमें मार्केट को वो नहीं बताना। मार्केट क्या चाहती है हमें वो सुनना आना चाहिए, मार्केट की लैंग्वेज को समझ में आना चाहिए कि मार्केट क्या बता रही है, कि मार्केट क्या दिखाना चाहती है, कि मैं ऊपर जा रही हूँ नीचे जा रही हूँ। हमें केवल मार्केट को फॉलो करने हैं, अपनी थॉट मार्केट को नहीं बताना कि भाई हम ऐसा चाहते हैं कि तुम ऊपर जाओ, नहीं, ऐसा नहीं। हमें सिर्फ वो देखना कि मार्केट क्या बता रही है, मार्केट में क्या करेगा। कहीं ना कहीं मार्केट जब तक ही, एक मिनट देखा आपको परफेक्ट रेंजशिप करती है बैंक निफ्टी में, हालांकि मार्केट इसमें एक क्या है, जब तक मार्केट की जो ग्रीन कैंडल, जो मैंने ग्रीन ये ब्लैक एरो बनाया है, जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करती है, जब तक मार्केट का जो लो है मार्केट इसको ब्रेक नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि मार्केट परफेक्ट रेंजशिप करने आई है। और जो वीकली चार्ट पर डाइवर्जन था, मार्केट उसका टारगेट भी पूरा कर चुकी है। बैंक निफ्टी में ध्यान रखिएगा आप लोग, टारगेट था, क्योंकि वीकली बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट पर डाइवर्जन चल रहा था, बेरिश डाइवर्जन, और वीकली चार्ट पे अभी भी बैंक निफ्टी 60 RSI के ऊपर है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। जब तक मार्केट इस जो ग्रीन कैंडल है इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ नहीं आ जाती है, तब तक बैंक निफ्टी उस
जब नीचे आएगी तब लो मर जाएगा कि बैंक निफ्टी भी वीक हो गई है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे ही अच्छा खासा बेस बना के ऊपर की तरफ जाने लगी, यानी कि समझा जाए कि बैंक निफ्टी में परफेक्ट रेंजशिप करने बैंक निफ्टी नीचे आई थी और मार्केट में अच्छा है ऊपर की तरफ मुंह मिला, और जो वीक का डाइवर्जन था मार्केट ने वो भी पूरा किया, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि पैटर्न ऐसा था और पैटर्न ने अपना टारगेट पूरा किया। ध्यान रखिएगा आप लोग, मैं बिल्कुल छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें जो मैं बता रही हूँ जिनसे आप चार्ट को अच्छी तरह समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि चार्ट आपको क्या बता रहा है। भाई हम केवल, अब कितनी बार आपने भी देखा होगा कि मार्केट में क्या कहते हैं कि भाई मार्केट ऐसे जाएगी, आपको यहाँ बाय करना है, आपको यहाँ बाय करना है, यहाँ बाय करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम मार्केट में जब मार्केट से डील करते हैं ना, तो ये पैटर्न काम नहीं आता, हमारे कोई भी पैटर्न काम नहीं आता, केवल हमें चार्ट दिखता है ना सामने, हम उस चार्ट को समझना चाहिए कि हमारी स्क्रीन पे जो चार्ट दिखता है उसके साथ हमें कैसे डील करनी है। ऐसे तो पैटर्न कोई भी बना दे कि भाई यहाँ पे डाउन साइड में तो यहाँ पे बाय कर दो, अप में तो यहाँ पे बाय कर दो, ऐसे नहीं होता। केवल ये पेपर है, पेपर वर्क है, लेकिन जो हमें जब अपना पैसा लगाते हैं ना मार्केट के अंदर, तो इस चार्ट को देख के लगाते हैं। तो हमें जो समझना है, इस चार्ट को समझना है कि चार्ट पे मार्केट कैसे शो करती है, हम उस पैटर्न को कैसे समझे, कैसे उस पैटर्न के साथ डील करें, क्योंकि हमारा पैसा लगा होता है मार्केट के अंदर। डिपेंड करता है आप जिस चार्ट पे अपना पैसा लगा रहे हैं, उस चार्ट को, पैटर्न को समझ पा रहे हैं। स्टॉक मार्केट की साइकिल क्या होती है आपको पता है? नहीं पता तो आप जाकर मेरी वीडियो देख ली मेरे चैनल पर, अभी मैंने लास्ट वीक स्टॉक मार्केट साइकिल क्या होती है पूरा डिटेल से समझाया। अगर आप शेयर मार्केट में कोई भी अगर बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स है, या लंबे टाइम तक आप शेयर मार्केट में हैं और किसी भी प्रकार से शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट साइकिल क्या होती है, मार्केट में कैसे पैटर्न होता है। आपने कितनी बार देखा होगा कि मार्केट जोन में रहती है, ठीक है, फिर ऊपर की तरफ जाती है, फिर वहाँ मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होती है, ठीक है, और फिर मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ आती है, और फिर मार्केट साइडवेज हो जाती है, और मार्केट का यही पैटर्न कंटिन्यू बनता रहता है। और इस पैटर्न में हमें एंट्री एग्जिट नहीं पता होगा तो हम एक लंबे टाइम तक शेयर मार्केट में नहीं रह पाएंगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। इसके लिए हमें पूरा बेसिक, हमारा बेस जो है स्टॉक मार्केट में, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छी तरह से हमें वो समझ होनी चाहिए कि मार्केट के साथ हमें डील कैसे करनी है, हमें ये पता होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि मार्केट में केवल, क्योंकि मार्केट कहीं भी नहीं जाने वाली, कभी भी नहीं जाने वाली। हाँ, अगर किसी के पास पैसा नहीं है, वो मार्केट से कब गायब हो जाएगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मार्केट हमेशा थी, है और हमेशा रहेगी। लेकिन जो मार्केट को ठीक से समझते नहीं है, मार्केट को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, और मार्केट के पैटर्न को नहीं जान पाते, और मार्केट की छोटी छोटी बारीकियां जो मार्केट हमें बताती है उनको हम नहीं समझ पाते हैं, तो हम लंबे टाइम तक मार्केट में रुक ही नहीं पाएंगे। उसके लिए मार्केट में हमारा बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मार्केट क्या बताना चाह रही है। अपनी सोच नहीं थोपनी, मार्केट को सुनना है, समझना है, फिर मार्केट के साथ हमें डील करनी है और मार्केट को फॉलो करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मेरी वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। मेरी वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, मैं किसी भी प्रकार का रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप बाय कीजिए, सेल कीजिए। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय दोस्तों।